स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं काइंड्स ऑफ पनिशमेंट को ही एलेबोरेट करते हैं। इस टॉपिक में हम हद पनिशमेंट्स को जो है वो एलेबोरेशन देंगे। 4 पनिशमेंट्स के बारे में मैंने आपसे बात की, किसास, दियत, अर्श एंड दमन। ये चारों जो हैं ये आपकी हद पनिशमेंट्स हैं, जो हद आपकी ऑफेंसेस हैं हद के, उन पे लगती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब बात करेंगे वो है किसास की। किसास का मतलब है सेम, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी फॉलो द पाथ, वही काम वैसे ही उसी तरह से उसी मैनर्स में इज कॉल्ड किसास। लाइक आई टू आई, नोज टू नोज, डेथ टू डेथ। इसकी एग्जांपल कुरान पाक में बहुत सी आयात हैं जहाँ से मिलती है। उनमें से एक ये है कि अगर कोई जो है वो ऑफेंस करे या गलत कहे तो आप जो है वो आंख का बदला आंख, नाक का बदला नाक, कान का बदला कान और जान का बदला जान से ले सकते हैं। तो आप इसमें जो है वो कोर्ट भी कर सकते हैं। दूसरी बात कि किन सूरतों में ये ली जाती है, तो दोनों सूरतों में है, आपकी डेथ में भी और हार्ट में भी। डेथ में जो है वो लीगल हेयर्स लेंगे कि हमें कत्ल का बदला कत्ल ही चाहिए, इस बंदे को सजाए मौत ही दी जाए, फांसी ही दी जाए एज ए किसास। जबकि डेथ की हार्ट की सूरत में वो बंदा खुद भी ले सकता है और उसके लीगल हेयर्स भी हक रखते हैं हार्ट की सूरत में, यानी जख्म की सूरत में, कि किसास का बदला किसास की सूरत में ले। अगली बात कि किसास एप्लीकेबल कब होगा। किसास सिर्फ उन सूरतों में एप्लीकेबल होगा आफ्टर दी कंसल्टेशन विद दी मेडिको लीगल ऑफिसर। अगर मेडिको लीगल ऑफिसर ये कह दे कि ठीक है इस बंदे पे किसास एप्लीकेबल हो सकता है तो किसास लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं जहाँ पर किसास एप्लीकेबल नहीं है। वो आपके पीपीसी में बताया गया है कि अगर माइनर है, अगर ओल्ड एज है, अगर आपका ही अपना मतलब बाप बेटा है या बेटा बाप है या माँ है, ये इन रिलेशंस में भी किसास जो है वो एप्लीकेबल नहीं। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में इतनी दूर इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, इस लेवल तक। अगर जब हम पीपीसी शुरू करेंगे तो उसमें जो है वो हम डिटेल में बात करेंगे इस चीज़ के बारे में कि किस सेक्शन में क्या बात की, किस सेक्शन में किसास की अजम्पशन है, कहाँ पे इसको मना किया गया, कहाँ जो है वो लाजमी है। तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ इतना बहुत है कि आपने बताना है किसास क्या, इसके मीन क्या, आयात जो लिखी गई किन किन सूरतों में है, हार्ट में, डेथ में। हार्ट में जो है वो आप खुद भी ले सकते हैं, आपके लीगल हेयर्स भी। डेथ में सिर्फ आपके लीगल हेयर्स, बट आफ्टर दी कंसल्टेशन विद दी मेडिको लीगल ऑफिसर। सेकेंड आपका आता है दियत। दियत ओनली इन दी केस ऑफ डेथ। दियत जो है वो हार्ट में नहीं होती, सिर्फ डेथ की सूरत में आप दियत ले सकते हैं। और दियत हमेशा याद रखिएगा लीगल हेयर्स लेंगे। कॉमन सेंस वाली बात है, जब वो बंदा खुद रहा नहीं तो यकीनन उसके लीगल हेयर्स ही लेंगे, क्योंकि हम ये दे ही डेथ में रहे। डेथ हुई है यानी मौत वाक़या हो गई है तो दियत आएगी, अदरवाइज दियत एप्लीकेबल नहीं। दियत की जो रकम है वो लिख दी गई है, आपके इस्लाम में बता दी गई है 30,630 ग्राम सिल्वर। ये हर साल आपकी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस कर देती है कि कितने लाख बनती है, और उस हिसाब से अब ये नहीं है कि आपका आज केस है, किसी का 3 दिन बाद है, किसी का 10 दिन बाद है, तो फौरी तौर पर जो है वो आप दियत का हिसाब लगवाने चले जाएंगे जी क्या बनता है। वो एक अप्रॉक्सीमेटली आपको जो है वो एक फिगर दे दी जाती है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो फिर जो भी ऐसा केस होता है उसमें अनाउंसमेंट दे दी जाती है। थर्ड वन आपका आता है अर्श। अब ये था दोनों सूरतों में, डेथ में भी और हार्ट में भी, जो की पॉइंट्स आपने याद करने हैं। दियत जो है ओनली डेथ में, जबकि अर्श जो है वो सिर्फ हार्ट में, इन द केस ऑफ हार्ट। और ये क्या है, इन दी फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, मनी की सूरत में आप जो है वो क्या लेंगे, अगले बंदे से रिलीफ लेंगे। और ये लमसम भी हो सकता है और ये इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। लमसम होगा तो इकट्ठा यकमुश्त जितना आपने फाइन पे करना है उतना, और अगर ये इंस्टॉलमेंट है तो इसकी इंस्टॉलमेंट 3 ईयर तक स्पेंड कर सकती हैं, फैल सकती हैं। अगर 3 ईयर तक भी आप पैसे नहीं देते तो फिर क्या है, आपको इम्प्रिजनमेंट में भेज दिया जाएगा जेल में। और वो कौन सी इम्प्रिजनमेंट होगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। और कब तक आप वहाँ रहेंगे, टिल द पेमेंट ऑफ दी अर्श, जब तक कि आप अर्श पे नहीं कर देंगे। ठीक है,
तो ये क्या था की पॉइंट, ये हर्ट में, ये डेथ में और ये दोनों में। अब हम बात करें फिर दोबारा ये किसकी है, अर्श की। ये क्या है, दमन, सॉरी दमन जो है किसमें है, हर्ट में। ये चौथा पॉइंट है इसका। कोर्ट फिक्स करती है आपके लिए कंपनसेशन दमन के तौर पे, लेकिन जब वो फिक्स करती है तो कुछ चीज़ों को वो अपने जो है वो कंसीडर करती है, देखती है, अपनी नज़र में रखती है जब वो फिक्स करने लगती है कि फ़ाइन कितना होना चाहिए। सबसे पहली बात कि सफ़र कितना किया आपने, बर्दाश्त कितना किया, कौन सा ऑर्गन आपका जो है वो चला गया। कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो दोबारा जो है वो आ सकते हैं, यानी दोबारा यूटिलाइज हो सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो एक बार चले जाएं वो नहीं आ सकते। कुछ ऐसे हैं जो हाफ कट गया, कुछ ऐसे हैं जो वुडन लग के जो है आप बिल्कुल ठीक काम कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें वो हर एंगल से गौर करेगी। और तीसरा आपके एक्सपेंडिचर्स, खर्चा कितना हुआ आपका, इन चीज़ों को देखते हुए दमन जो है वो आप पे फिक्स किया जाएगा कि आपने ये पे करना है, और ये सिर्फ हार्ट की सूरत में। इसके अलावा ये सारे जो आपने चारों पढ़े, ये किन सूरतों में आपको पे करने पड़ते हैं, ये उन सूरतों में आपको सज़ाएं देना पड़ती हैं। ये सज़ाएं दी जाती हैं जो कि आप अगर ऑफेंस करते हैं, जो कि अल्लाह ताला ने ऑफेंस कहा है, लाइक जना, ड्रिंकिंग, थेफ्ट, हराबा, ये सारा कुछ जो आपके आते हैं, कज़फ। इन सूरतों में अगर आप ये जुर्म करते हैं, ये ऑफेंस करते हैं, तो इन सूरतों में आप पे हद लागू की जा सकती है। लेकिन हद लागू करने के लिए फिर वही बात कि कुछ विटनेसेस और कुछ एविडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हम जब आपको ताज़ीर की पनिशमेंट भी बता देंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको हद एंड ताज़ीर में डिफ़र करके बताएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और फिर जो है वो हम हद की जो है वो पनिशमेंट्स के साथ साथ इसके ऑफेंसेस को भी डिटेल में बात करेंगे। तो आज जो हमने बात की हद पनिशमेंट्स के बारे में, ये 4 आपकी हद पनिशमेंट्स हैं। और हमने सिर्फ ये बताया आपको ये है क्या, ये नहीं बताया कि ये कहाँ कहाँ पर लागू होती है।